तो फर्स्ट डिवीजन वाले लड़के के 0-0 नंबर कभी बाद में भी आएंगे तो वो डिप्रेशन में जाने का ही है। बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, हमसे वो पूछ रहे थे एग्ज़ाम दिया या नहीं है। आर्यभट्ट कॉलेज के का प्रिंसिपल और वहाँ के लोग पूछ रहे थे एग्ज़ाम दिया नहीं है। अरे तुम्हारे कॉलेज का लड़का एग्ज़ाम देने गया उस सेंटर पर और तुम्हारे को यही पता नहीं कि बच्चा एडमिशन वहाँ एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया। ऐसे कॉलेज को जो कमाई के हिसाब से लगे हुए हैं, इससे कोई विकास नहीं हो रहा है देश का, और ऐसे कॉलेज को बंद करना चाहिए। और जो बच्चे पीछे रहे हैं इनको भी इनका मुआवजा दिलाना चाहिए, इनका जीवन खराब कर दिया उन्होंने। Make no compromise in your child's education. Join the #1 school in Ajmer, Delhi World Public School. Admission open. Pre-nursery to class 9. नमस्कार, मैं सुशील पाल और आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज़। हर परिवार का सपना होता है कि उसके परिवार का बच्चा उच्च शिक्षा अर्जित करे और उस क्षेत्र में नाम रोशन करे, लेकिन उच्च शिक्षा देने वाले ऐसे संस्थान का क्या फायदा जहां छात्र को ना तो स्किल मिलती है और ना ही डिग्री। परिवार को उम्मीद थी कि उनका बेटा पढ़ लिख कर कुशल इंजीनियर बनेगा, लेकिन क्या पता था कि जिस संस्थान में उसे उस शिक्षा के लिए भेज रहे हैं वहां से कुशलता तो छोड़िए, बच्चे को डिग्री तक नहीं मिलेगी। किसे पता था कि उस शिक्षा के लिए पेंशन खाते से लाखों रुपए की फीस देने के बावजूद परिवार के हिस्से सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन आएगा। जी हाँ, यह सच है और यह सारी सच्चाई किसी और राज्य या शहर की नहीं है, बल्कि आपके अपने अजमेर शहर की है, आपके राजस्थान की है। सैकड़ों छात्रों के जीवन को बर्बाद करने वाले इस कॉलेज का नाम है आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर। ये जितना बड़ा संस्थान का नाम है, इनके कारनामे उतने ही गए गुजरे। इनके मालिक का नाम है अमित शास्त्री। छात्रों की पीड़ा पर हमने इनसे बहुत संपर्क किया, लेकिन इनके पास सवालों के जवाब नहीं है और इनके उसी कारनामे को सीरीज के तौर पर हम खुलासे लगातार में अब दिखा रहे हैं। ये बुजुर्ग शख्स को देखिए, इनका घर अब पेंशन से चलता है और इन्होंने इसी पेंशन राशि पर यह सपना देखा था कि इनका पोता अजीत सिंह कुशल इंजीनियर बनेगा और परिवार की पूरी जिम्मेदारी को उठाएगा। इसीलिए उस दौरान इन्होंने अपने पोते का दाखिला आर्यभट्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड रिसर्च सेंटर के इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में करवा दिया, क्योंकि इन्हें कॉलेज ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा और बेहतर नौकरी का ऐसा सपना दिखाया था जिसके जाल में ये फंस गए। उम्र के इस पड़ाव पर बाबूजी को क्या पता था कि वो पोते को उस शिक्षा के लिए जिस संस्थान में दाखिला दिला रहे हैं वहां से पोते को डिप्रेशन मिलेगा, आंसू मिलेंगे। बाबूजी ने पेंशन खाते से बच्चे की फीस भी भरी, बच्चे ने 3rd सेमेस्टर की परीक्षा भी दी, लेकिन बच्चे का नतीजा ही वेबसाइट पर नहीं आया। परिवार ने यूनिवर्सिटी तक के चक्कर लगाए तो इसी आर्यभट्ट कॉलेज ने एक चिट्ठी नतीजा घोषित करने के लिए यूनिवर्सिटी को लिख दी। लेकिन अब आपको चौंकाने वाली बात बताता हूं कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार तो इनकी चिट्ठियों को आधिकारिक मानते ही नहीं है। खैर, पहले बाबूजी को सुनिए, फिर आर्यभट्ट कॉलेज के आगे के कारनामे आपको बताता हूं। मेरा ये ग्रैंडसन है सोखी अजीत सिंह, उसके पिताजी का नाम है सुरजीत सिंह और प्रेमनगर एड्रेस है यही है, फायसागर रोड अजमेर। उसको हमने 3rd सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल में एडमिशन दिलाया बीटेक के अंदर और आर्यभट्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में दिलाया और उसकी फ़ीस का 35,000 का चेक भी हमने उनको हैंड टू हैंड दिया। उसकी रसीद वगैरह सब हमारे पास है ओरिजिनल, और मैंने अपने पेंशन के अकाउंट में से ये अमाउंट जमा कराया। लेकिन जब इसका रिज़ल्ट आया 3rd, तो रिज़ल्ट इनके कॉलेज ने बताया कि विदहेल्ड हो गया, रिज़ल्ट आया ही नहीं, डिक्लेयर मतलब वेबसाइट पे नहीं आया। तो इस कॉलेज ने कोटा को लिखा कि भाई इसका रिज़ल्ट क्यों नहीं आया। तो उन्होंने वापस इनको बताया होगा कॉलेज वालों को कि भाई कुछ कमियां रह गई। तो कमियां रह गई तो हमने तो कोई भी कमी अपनी तरफ से रखी ही नहीं थी। फीस भी एडवांस में जमा करा दी थी, उसके बाद में 4थे सेमेस्टर के भी जमा करा दी थी, 5वें की 6ठे की भी, और उसके बाद में
किसी सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया और ये रिजल्ट विदल्ट वाली समस्या चलती रही। तो फिर इनको लिखा तो इन्होंने तीसरे और चौथे सेमेस्टर की मार्कशीट आर्यभट्ट कॉलेज को भेजी। अब बताइए एक साल बाद में ये प्राप्त हुआ तो क्या हुआ और जिसमें इन्होंने मार्कशीट भेजी उसका लिफाफा भी हमारे पास है। इसके बाद में हमने कहा भाई 5वें का भी नहीं आया, 6ठे का भी नहीं आया, तो यही पोजीशन हम लिखते रहे और ये फीस भी लेते रहे। दूसरे साल की फ़ीस भी इन्होंने 2 सेमेस्टर की 35,000 और ले ली, उसकी रसीद भी हमारे पास है, वो भी मैंने जमा कराई भी बच्चा यहाँ रहेगा, सारी सुविधाएं रहेगी। इन्होंने बहुत आश्वासन दिए थे, लेकिन एडमिशन के बाद में एडमिशन जो सेंटर आया ना उस पर भी इस कॉलेज ने कोई मदद नहीं करी। तो उस अल्फ्रेड सेंटर पर जाकर के हमने बच्चे ने एग्ज़ाम दिया, हमसे वो पूछ रहे थे एग्ज़ाम दिया या नहीं है। आर्यभट्ट कॉलेज का प्रिंसिपल और वहाँ के लोग पूछ रहे थे एग्ज़ाम दिया नहीं है। अरे तुम्हारे कॉलेज का लड़का एग्ज़ाम देने गया उस सेंटर पर और तुम्हारे को यही पता नहीं कि बच्चा एडमिशन वहाँ एग्ज़ाम दिया या नहीं दिया। तो अल्फ्रेड जो सेंटर था उसका, वहाँ पर उन्होंने उस बच्चे का एग्ज़ाम देते समय जो सिग्नेचर दिए ना, वो सारी कॉपी एक कॉपी हमारे को दी, दोनों साल अटेंडेंस शीट दी। और अब इनकी तरफ से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, कॉलेज आपको मदद नहीं कर पाया, कुछ नहीं मदद कर पाया, कॉलेज लूटता ही रहा हमारे को। तो सुना आपने, लेकिन क्या ये सब यहीं रुक गया? नहीं, ये छात्र के साथ चौथे सेमेस्टर में भी हुआ, 5वें सेमेस्टर में भी हुआ और 6ठे सेमेस्टर में भी हुआ, और इसीलिए छात्र को इस कॉलेज से परिवार ने निकाल लिया। छात्र अजीत सिंह को कॉलेज की गलतियों की वजह से परिणाम नहीं मिला और छात्र डिप्रेशन में चला गया। लेकिन अब परिवार ने भी कॉलेज को सबक सिखाने का फैसला कर लिया है और आर्यभट्ट कॉलेज से 90 लाख रुपए के हर्जाने की मांग कर डाली है। इसके लिए परिवार अब अदालत का रुख करने जा रहा है। और तो फिर क्या हुआ कि 3rd ईयर के टाइम बच्चा जब ये मार्कशीट 0 मार्कशीट आने लगी तो 1 साल हुआ, तो तीसरा सेमेस्टर, चौथा सेमेस्टर, 5वां सेमेस्टर ऐसा लगा। तो फिर हमने कहा यार ये तो बच्चा डिप्रेशन में चला गया, पागल हो जाएगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो बच्चों को हटना पड़ा वहाँ डिप्रेशन में, तो पागल हो जाएगा तो क्या करेंगे हम। देखिए वो बच्चा फर्स्ट क्लास था और फर्स्ट क्लास 10th में भी फर्स्ट क्लास था और इसके अंदर जो उसने डिप्लोमा जो किया उसमें भी फर्स्ट डिवीज़न था। तो फर्स्ट डिवीज़न वाले लड़के के 0 नंबर कभी बाद में भी आएंगे तो वो डिप्रेशन में जाने का ही है कि यार इतनी मेहनत करी, रिजल्ट भी बिना मतलब रिजल्ट कर लिया, रिजल्ट टाइम पे आता तो मैं रिवोल्यूशन करवाता, रिवोल्यूशन भी नहीं करवा पाए। तो ये सारा झंझट कॉलेज की लापरवाही से हुआ और कोटा यूनिवर्सिटी की लापरवाही से हुआ। और इस कॉलेज में ऐसा बहुत होता है, ऐसे बहुत बच्चों को प्रताड़ित करते हैं। इनका काम है खाली फीस लेना और उस बच्चे को और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज में चलाना, बस। ऐसे कॉलेज लगातार चलते आ रहे हैं बाबूजी, बहुत लंबे समय से चलते आ रहे हैं। इंजीनियरिंग के बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ऐसा दुख झेलना पड़ता है। ऐसे कॉलेज के लिए आप सरकार से क्या चाहते हैं, सरकार क्या कदम उठाए? सरकार को चाहिए ऐसे कॉलेज को जो कमाई के हिसाब से लगे हुए हैं, इससे कोई विकास नहीं हो रहा है देश का, और ऐसे कॉलेज को बंद करना चाहिए। और जो बच्चे पीछे रहे हैं इनको भी इनका मुआवजा दिलाना चाहिए। इनका जीवन खराब कर दिया उन्होंने। और मैं तो न्यायालय की शरण में जाऊंगा और कभी छोड़ूंगा नहीं। मैं टेक्निकल जो मिनिस्टर हो उससे भी बात करूंगा, उनको भी लिखूंगा और लिखा है मैंने। कितने रुपए हर्जाने की मांग कर रहे हैं आप आर्यभट्ट कॉलेज से? 90 लाख। 3 साल खराब हो गए, 90 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। और अभी तो ये जो ओरिजिनल मार्कशीट जहाँ पहले जो पास किया उसने 10th की मार्कशीट रोक रखी है, डिप्लोमा की रोक रखी है। क्यों रोक रखी है? ये तो हाँ, और अभी तक नहीं दिया। इस साल भी हम कहीं अप्लाई नहीं कर पा रहे। और ऐसे कई बच्चे हैं जो सफरर हैं। बस मेरा तो यही कहना। अब आप सोच कर देखिए कि जो छात्र 10वीं में फर्स्ट डिवीजन था, डिप्लोमा में फर्स्ट डिवीजन था, उसे अगर कॉलेज की गलतियों की सजा मिले तो छात्र का क्या होगा।
दरअसल यहां गलतियां कॉलेज और राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा की हैं, जिनकी खामियों की वजह से सैकड़ों छात्रों का जीवन बर्बाद हो रहा है। बर्बादी का आलम यह है कि छात्र इंजीनियरिंग का सपना बीच में ही छोड़ रहा है। यह तो वही बात हुई कि करे कोई और भरे कोई। दरअसल परीक्षा के आवेदन पत्र को कॉलेज भरता है, जहां कई गलतियां उस दौरान हो जाती हैं और सब मानते हैं कि इंसान है तो गलतियां भी स्वाभाविक हो सकती हैं। लेकिन साहब नहीं, आर्यभट्ट के मामले में यह बिल्कुल उल्टा है। यहां के संचालक को कोई फर्क नहीं पड़ता कि छात्र को डिग्री मिले या नहीं मिले। उन्हें फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि छात्र की फीस समय पर आई या नहीं आई। फीस आते ही आप कौन हम कौन। खैर, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी को ऐसे कॉलेज पर एक्शन लेना चाहिए जहां की गलतियों की सजा छात्र भुगत रहे हैं। हम इस मामले को यहीं खत्म नहीं कर रहे हैं, यह अभी शुरुआत है। हम आपको ऐसे कई एपिसोड और दिखाएंगे जिसमें इसी कॉलेज से प्रताड़ित होने वाले छात्रों की वेदना है, परिवार की वेदना है। हम इस कॉलेज के संचालक अमित शास्त्री से फिर से सवाल करेंगे और पूछेंगे कि इन छात्रों को न्याय कब मिलेगा। हमारा मकसद किसी संस्थान की छवि को धूमिल करने का बिल्कुल भी नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ इतना भर है कि जो कमियां और खामियां उस शिक्षा की व्यवस्था में है, ऐसे संस्थानों में है, उसे हम बताते हैं, दिखाते हैं, तो उन्हें दूर भी कीजिए। तभी जाकर सैकड़ों छात्रों को उनकी डिग्री मिल पाएगी। हम एक बार फिर अमित शास्त्री को खुली चुनौती देते हैं कि अगर वो सही हैं और हमारी दिखाई जाने वाली खबर गलत है तो उनका अनकट वीडियो हमारे सवाल के जवाब के साथ हम दिखाएंगे। इसके लिए चाहे तो वो खुद अपना स्थान और समय तय कर लें।